ठाकुर साहब के साथ तो मैंने बचपन में गुल्ली डंडा भी खेला है। आज भी ठाकुर साहब छोटे बड़े में कोई फर्क नहीं समझते मुझसे। यहाँ के सारे बच्चे मुझे काका कहते हैं, समझे? जी समझ गया। देखो, ठाकुर लोग थोड़ा कड़क स्वभाव के हैं और थोड़ी पर्देदारी भी है घर में। सोच समझ कर इधर उधर जाना, कहीं ऐसा ना हो बागीचा समझ कर यहाँ वहाँ टहलने लग जाओ। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए राम सिंह भाई। मेरा मतलब है काका। हाँ, मेरा समझाना फर्ज है। अब समझो ना समझो तुम्हारी मर्जी। बात यह है कि एक बार बिगड़ा हुआ घोड़ा काबू में आ सकता है, लेकिन ठाकुर लोग अगर बिगड़ गए तो किसी के बाप के बस की बात नहीं है। अरे वो तो मैं इस हवेली का पुराना आदमी हूँ, इसलिए सुन लेते हैं, वरना भागवंती, अरे चाय बनी कि नहीं तुम्हारी? मुझे भागना पड़ेगा, बहुत सारे काम अटके पड़े हैं ना हवेली में। देखो, तुम भागवंती जैसे ही आएगी चाय पी लेना, और चाहो तो तुम थोड़ा बहुत कमर सीधा कर लो, क्योंकि एक बार काम में लग गए तो फिर सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलेगी। क्या नाम बताया तुमने? सलीम। सलीम। सलीम, खुदा हाफिज। लो, चले गए बिना चाय पिए। 2 मिनट का भी चैन नहीं है इनको। काम में तो ऐसे जुटे हुए हैं जैसे कि इन्हीं की बेटी की शादी हो। अब राम सिंह भाई ठाकुर साहब के खास आदमी हैं, जुटना तो पड़ेगा ही ना। अरे छोड़ो, ऐसा खास होना भी किस काम का। जानवर की तरह तो काम लेते हैं और तनख्वाह इतनी भी नहीं देते कि 4 पैसे भी बच जाएं घर में। बेटी का गौना करना है, कैसे करेंगे? अपनी बेटियों की शादी में लाखों खर्च कर रहे हैं। अरे क्या होता अगर नौकर की बेटी का गौना भी करा देंगे? पर नहीं, इससे तो इनका पैसा कम हो जाएगा ना। अब आपकी भी बात ठीक है। मेरी सुनता कौन है? देखो, बिना खाए पिए काम में ही लगे रहते हैं। अरे कल को बीमार हो गए ना तो कोई ठाकुर नहीं आने वाला दवा दारू करने को। छोड़ो ना मेरी बात, लो चाय पियो। मैं तो ऐसे ही बोलती रहती हूँ। बैठो। हाँ? ओ शिवानी, माँ ने तुम्हारे लिए कुछ ज्वेलरी भेजी है, आके देख लो। माँ भी ना इतनी सुबह उठा के तैयार करवा दिया, नींद भी पूरी नहीं होने दी। मलिका जी, अब जरा जल्दी उठने की आदत डालिए। शिवानी जी, यही तो सोने के दिन है, वरना शादी के बाद कौन सोने देगा? मलिका, आज तो तू बहुत खुश लग रही है। हाँ, शादी का दिन जो पास आ गया। क्या तुम्हें शादी का सचमुच इतना इंतजार था? और क्या, अब हम औरतों की जिंदगी में और होता ही क्या है? पैदा होना, माँ बाप के घर में खेलना कूदना, बड़े हो जाना, फिर शादी वादी करके घर वर बसा के बच्चे बच्चे पैदा करना। क्या औरतों की जिंदगी में इसके अलावा कुछ भी नहीं होता? होता है शिवानी, औरत की जिंदगी में भी बहुत कुछ होता है। उसकी अपनी इच्छाएं होती हैं, पसंद नापसंद होती है, उसका अपनी ज़िंदगी पे अधिकार होता है। लेकिन इस घर की औरतों के लिए ये सब नहीं होता। इस घर की 4 दीवारी में वही होता है जो बाऊजी या ताऊजी तय करते हैं। मर्जी ना मर्जी होगा वही जो वो लोग चाहेंगे। तो फिर जो कुछ भी मिल रहा है उसे ही क्यों ना खुशी समझ के स्वीकार कर लिया जाए। क्या ये कायरता नहीं है? ये गम में खुशी तलाशने का एक तरीका है शिवानी। नहीं मलिका, ये आत्मसमर्पण है उस सिलसिले के सामने जो घर से लेकर ससुराल तक कभी खत्म नहीं होता। शायद तू सच कह रही है शिवानी, लेकिन जब असली खुशी ना मिले तो झूठी खुशी से दिल बहलाना पड़ता है। जानती हूँ कि जब भी कोई अपनी नकली जिंदगी में हंसी भरने की कोशिश करेगा तो इस घर का खानदानी गुरूर उसके ऊपर कहर बन के टूटेगा। शिवानी दीदी, आपके कॉलेज के दोस्त शादी के लिए आ गए, जल्दी चलिए, वो आपको बुला रहे हैं। तू मत आ, मैं संभाल लूंगी उन्हें। चल कम्मो, चलिए। नमस्ते। मैं शिवानी की बहन मलिका हूँ। वो तो आपके हाथ पे लगी मेहंदी से पता चलता है। एनीवे, मेरा नाम कपिल है, ये ऋषु है, हेलो, ये अंजलि और ये मानसी। मलिका, अब तुम संभालो शिवानी के मेहमानों को, मैं दूसरे कमरे में जाकर और मेहमानों को देखती हूँ। ठीक है? बैठे ना आप लोग। जी। आज आप लोग बिल्कुल ठीक दिन पर आए हैं। आज रात हमारे यहाँ लेडीज संगीत है, अगर आप लोग भी उसमें शामिल होंगे तो बहुत मजा आएगा। अरे
अगर हमें पहले से ये पता होता ना कि शिवानी की शादी में हमें नाचने का काम मिलेगा, तो हम अपनी फीस डिसाइड किए बगैर यहाँ कभी नहीं आते। अरे दीदी, यहाँ पे बख्शिशें इतनी सारी मिल जाती है कि फीस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। कम्मो, जब बड़े लोग बात कर रहे होते हैं तो बीच में नहीं बोलते। जा तू और नाश्ता लेकर आ। हाँ दीदी। दीदी, शिवानी क्यों नहीं आई अभी तक? शिवानी आ जाएगी, आप लोग नाश्ता तो कीजिए। नाश्ता तो होता रहेगा दीदी, प्लीज शिवानी को बुला दीजिए। अच्छा, आप लोग नाश्ता कीजिए, मैं अभी उसे बुलवाती हूँ। शिवानी दीदी, क्या हुआ कमो? आपके दोस्त है ना बड़ी जिद्दी हैं। क्यों, क्या हुआ? अरे मल्लिका दीदी उन्हें कब से कह रही है कि आप सफर से आए हैं, नहा धो लो, आराम करो, उसके बाद शिवानी से मिलना। लेकिन नहीं, शिवानी से मिलना है। चलिए आप अभी। ठीक है, चलो। हाय शिवानी, हाउ आर यू? हाय। तुम 4 लोग ही आए, बाकी के लोग क्यों नहीं आए? शिवानी, तुम्हारी शादी का इनविटेशन हमें कितने शॉर्ट नोटिस में मिला है, बताया तुझे? और किसे लाते? राजीव तो शिवानी, तुम्हारी ये शादी एकदम अचानक कैसे? अचानक नहीं, दरअसल बात तो काफी टाइम से चल रही थी, पर हम लोग शिवानी को सरप्राइज देना चाहते थे। क्यों शिवानी? हाँ, बाय द वे, तुम लोगों को यहाँ पहुँचने में तकलीफ तो नहीं हुई ना? कोई खास नहीं, बस 2-4 जगह आपके लोगों ने पूछताछ की, ठीक उसी तरह जैसे सैनिक छावनी में घुसने से पहले की जाती है। कमो, किसी को बुलाओ इनका सामान कमरे में ले जाने के लिए, और हाँ, इन लोगों को इनके कमरे दिखा दो। ठीक है दीदी। ओके, देन आई विल सी यू ऑल लेटर। बी कंफर्टेबल, ओके? शिवानी, ये राजीव ने तुम्हारे लिए भेजा है। अंजलि, सुजाता क्यों नहीं आई? शिवानी, सुजाता तो हॉस्टल से गायब है। गायब? हाँ शिवानी, सुजाता कहाँ चली गई, क्यों चली गई, किसी को कुछ पता ही नहीं। इनफैक्ट कॉलेज के प्रिंसिपल तो रिपोर्ट लिखवाने वाले हैं। चलिए दीदी, आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ। मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। चलिए। ये चुनरी मेरी माँ ने अपनी बहू के लिए संभाल के रखी थी। ये चुनरी मैं तुम्हें जरूर ओढ़ाऊंगा। मेरा इंतजार करना शिवानी, मैं आ रहा हूँ। तुम्हारा राजीव, सिर्फ तुम्हारा राजीव। हाँ भैया, आ रही है शिवानी, बुला भेजा है। देर लगती है ना आने में। हाँ बुआ जी, लो बेटा तुम्हारा फोन। मैं तो परेशान हो गई शिवानी, कितना बोलती है ये लड़की है। हेलो शिवानी, कितना टाइम लगा दिया? मैं एसटीडी से बोल रही हूँ, और वैसे भी मेरे पास तेरे जितने पैसे नहीं हैं। सुजाता, कहाँ से बोल रही है तू? जन्नत से। सुजाता, मजाक मत कर। अंजलि ने मुझसे कहा कि तू... मुझे पता है रे, तूने क्या बताया कि मैं घर से भाग गई हूँ, है ना? हाँ शिवानी, मेरा घर था ही कहाँ जहाँ से मैं भागती। एक्चुअली हुआ ऐसे कि मेरे प्रिंस चार्मिंग ने मुझसे कहा कि हमें अपना घर बसाना चाहिए, इसलिए मैं चली आई उसके साथ। ओह, यू मीन टू से तू अभी अपने प्रिंस चार्मिंग के साथ है? यस, इसलिए तो मैं कह रही हूँ कि मैं जन्नत से बोल रही हूँ। और तुझे पता है मेरी ये जन्नत है कहाँ? कहाँ? पूना में। लेकिन तेरा प्रिंस चार्मिंग तो मुंबई से था ना? हाँ है, फाइनली तो हमें मुंबई में ही सेटल होना पड़ेगा, बट फॉर द टाइम बीइंग हमने एक छोटा सा फ्लैट लिया है पूना में और अपनी जन्नत यही बनाई है। यू मीन टू से उसके परिवार वालों ने तुझे अब तक एक्सेप्ट नहीं किया है? कर लेंगे, वैसे भी मुझे क्या जल्दी है। अब मुझे उसके घर वालों से क्या मतलब। मेरा प्रिंस चार्मिंग, मेरा सपनों का राजकुमार मेरे साथ है, मेरे पास है, इससे ज़्यादा मुझे और क्या चाहिए। मतलब तू खुश है? स्टूपिड, मैं खुश नहीं, बहुत खुश हूँ शिवानी। मैं तुझे बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। बचपन से मैं अनाथ आश्रम के दीवारों से लिपट कर रोती थी, अपने घर का सपना देखा करती थी। शिवानी, मेरा ये सपना पूरा हो गया है। चल, अच्छा लगा सुनकर। लेकिन सुजाता, तुझे बड़ौदा में सबको इन्फॉर्म करना चाहिए था। सब लोग तेरी कितनी चिंता कर रहे हैं। ओहो, 2 दिन में सब भूल जाएंगे, एक तू ही नहीं भूलेगी।
इसलिए मैंने तुझे फ़ोन किया है। लेकिन फिर भी सुजाता। ओके ओके, अब लेक्चर मत दे। मैं प्रिंसिपल साहब को फ़ोन करके बता दूंगी। तू कैसी है शिवानी? राजीव की कोई खबर? छोड़ यार, तो इस बार मैं बात नहीं करना चाहती तो रहने दे। तेरी बारात कल आएगी? हाँ, आज लेडीज संगीत है। काश मैं तेरी शादी में होती। मतलब तू नहीं आ रही ना? शिवानी, मेरा दिल तेरे जितना बड़ा नहीं है। वहाँ आकर कुछ उल्टा सीधा बोल दूंगी तो चल छोड़, रहने दे। अच्छा सुन सुजाता, तेरा नंबर तो लिखवा दे। अब तक लगा नहीं है फ़ोन मेरे घर में, इसलिए तो एसटीडी से बोल रही हूँ। जैसे ही लग जाएगा बता दूंगी तुझे। ठीक है सुजाता, अपना ख्याल रखना। रखना ही पड़ेगा, अब तू जो नहीं है मेरा ख्याल रखने के लिए। तेरा प्रिंस चार्मिंग तो है तेरे साथ। वो कुछ दिनों के लिए ज़रूरी काम के लिए मुंबई गया हुआ है। 2-3 दिन में वापस आ जाएगा। आना ही पड़ेगा, मुझे छोड़कर जाएगा कहाँ? वैसे भी मुझ जितना प्यार करने वाली लड़की उसे 7 जन्मों तक नहीं मिलेगी। अच्छा बाय द वे सुजाता, तेरे इस प्रिंस चार्मिंग का नाम तो पता? उसका नाम है हेलो 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 सुजाता। हेलो हेलो हेलो। भाई साहब फ़ोन कट गया। समर सिंह चौपड़ में तो जीत गए। आओ देखो ताश में भी जीतते हो या नहीं। अरे रतन सिंह, ताश में भी तुम्हारा वही हाल होगा। अच्छा, आओ देखो। चलो चलो, हो जाए एक एक बाजी। बारात आने में 24 घंटे रह गए और एसी कनेक्शन का कुछ पता ही नहीं है। अरे सुनो, जरा देखो जनवासे का एसी ठीक हुआ कि नहीं हुआ। हाँ जाओ, रुको। जी हुजूर। कौन हो तुम? मैंने तुम्हें कभी देखा नहीं। जी हुजूर, मैं टेंट वाला हूँ। नाम सलीम है। अब्बास भाई ने मुझे यहाँ साज सजावट के लिए भेजा है। टेंट वाला? ठीक है, जाओ अपना काम करो। रुको। जी हुजूर। मुझे लगता है मैंने पहले तुम्हें कहीं देखा है। साहू जी, मुंबई से मनोहर लाल जी का फोन आया है। कोई जरूरी बात करना चाहते हैं आप। ठीक है, आता हूं। शिवानी बिटिया। जी राम सिंह काका। बिटिया, रणधीर भैया को समझा। क्यों, क्या हुआ? अरे क्या नहीं हुआ बिटिया, ये पूछो। 2 बहनों की शादी है घर में, और रणधीर भैया है कि न खाना न पीना, दिन भर दूसरों को कोसते रहना। शादी ब्याह वाले घर में ये सब अच्छा नहीं लगता बिटिया। इतने सारे मेहमान आ गए हैं घर में, कल को बारात आई। बहन की खुशी में अगर भाई शामिल ना हो तो किसी का भी आशीर्वाद कैसे फलेगा बिटिया? हमसे तो रणधीर भैया की हालत देखी नहीं जाती। आखिर गोद में खिलाया है तुम सब बच्चों को। आप दुखी मत हो राम सिंह काका, मैं रणधीर भैया को समझाऊंगी। बात नहीं करोगे मुझसे? भैया मैं जानती हूँ आप बाबूजी से नाराज है। सुधा भाभी के साथ क्या हुआ मैं नहीं जानती भैया, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि मेरे रणधीर भैया मुझसे बहुत प्यार करते हैं। रणधीर भैया बचपन में हम जिस शिवी को बावली कहकर चिढ़ाते थे, जिसकी इमलियां छीन लिया करते थे और उसको रोने से चुप कराने के लिए कच्चे आम तोड़कर लाया करते थे, वही शिवी इस घर से जाने वाली है भैया। मैं आपसे खुशियों के सिर्फ 2 दिन मांगने आई भैया। मेरे विदा होने तक मुझे वो खिलखिलाता रणधीर भैया दे दो। बचपन में आपने सैकड़ों बार मेरी चोटी खींचकर मेरे सर पर चपत लगाई है। क्या विदा होते वक्त
इस सर पर हाथ रखकर आप आशीर्वाद नहीं दे सकते? भैया, भैया मैं कुछ मांग रही हूँ आपसे। भैया यार ऋषि, हाँ, तुझे यहाँ का माहौल कुछ अजीब नहीं लगा यार? अजीब मतलब? यहाँ पे हर आदमी से पूछताछ की जा रही है। मुझे नहीं लगता कि राजीव यहाँ तक आ पाया होगा। फिर राजीव हमसे झूठ क्यों बोलेगा? मान लो अगर आ भी गया तो क्या इन लोगों ने उसे छोड़ा होगा? मुझे नहीं लगता। तुझे क्या लगता है फिर? मुझे लगता है कि इन घर वालों ने नहीं, शिवानी ने उसे खुद मना किया। शिवानी भला ऐसा क्यों करने लगी? शायद उसको ख्वाहिश रही होगी बड़े घर की बहू बनने की, और अजीब को उसने टाइम पास के लिए रखा होगा। नहीं यार, अगर ऐसा होता तो शिवानी उसे खुद फोन करके क्यों बुलाती? अपनी गिल्ट छुपाने के लिए उसने उसे फोन किया होगा, ये सोचकर कि उसके घर वालों के डर के कारण वो नहीं आएगा। लेकिन जब राजीव ने उसे राजा को लेने के लिए भेजा तो उसने अपने उसूलों और आदर्शों का बहाना बनाकर घर से भागने के लिए इनकार कर दिया। लेकिन जब राजीव आया तो शिवानी ने साफ इनकार कर दिया होगा। राजीव ने हमारे सामने अपनी शर्म छुपाने के लिए शिवानी के घर वालों से मिलने की कहानी बना के हमें सुनाई होगी, बस। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। खैर, ये सब छोड़, हमें क्या करना है?